हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चहल डॉग सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, डॉग के अखाद्य पदार्थ खाने के कई कारण हो सकते हैं, जिसको वेटनरी लैंग्वेज में पिक्का बोलते हैं। कुछ ऐसा खाना जिसमें जानवर कुछ ऐसी चीज़ें खाता है जो उनका भोजन नहीं होता है। वैसे तो काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख से कारण आपको बताएंगे कि डॉग के पिक्का खाने के कारण क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आता है पोषक तत्वों की कमी। डॉग के खाने में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो डॉग इस तरह की चीज़ें खाना स्टार्ट कर देता है, जैसे लकड़ी है, पॉलीथीन है, मिट्टी है, वो इस तरह की चीज़ें खाना स्टार्ट कर देता है। नंबर 2 आता है पेट में कीड़े होना। दोस्तों, अगर अपने डॉग के पेट में कीड़े हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लमें स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 3 पे आता है निगरानी। दोस्तों, अगर हम अपने डॉग का अच्छे से ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, निगरानी करते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ स्टार्ट करता है तो अगर हमारा वहाँ पे ध्यान है, हम अपने डॉग को उसी टाइम पे इन चीज़ों के लिए रोक देते हैं, तो आगे से हमारा डॉग इस तरह की हरकतें नहीं करता है। नंबर 4 पे आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर हम अपने पेट की टाइम टू टाइम एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं तो भी दोस्तों वो इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में आता है डॉग के खाने में फाइबर की कमी का होना। दोस्तों, हमने डॉग के खाने में फाइबर को सम्मिलित करना चाहिए, रेशेदार चीज़ें खिलानी चाहिए, जैसे कि पंपकिन, कद्दू, उसके बाद में जैसे कैरेट। नंबर 6 पे आता है स्वाद नलिकाओं का कमज़ोर होना। ये भी एक पिक्का खाने का कारण बनता है। नंबर 7 पे आता है मालिक का डर। दोस्तों, कई बार डॉग पोटी कर देता है और उसको डर होता है कि अगर तेरे ओनर ने, मालिक ने देख लिया तो तेरी पिटाई होगी या तेरे ऊपर गुस्सा आएगा, तो डॉग इस डर से भी वो अपनी पोटी खा लेता है। नंबर 8 पे आता है आंतों में छाले होना। नंबर 9 पे आता है रहने के स्थान की कमी होना, यानी कि जहाँ पे हमने डॉग को रखा है वो छोटा एरिया होना, उसको खेलने कूदने की जगह ना मिलना। उसके बाद में आता है सेटोराइड दवाई का ज़्यादा यूज करना। उसके बाद आता है डॉग के या हमारे छोटे पप्पी के दांत का निकलना, क्योंकि जब दांत निकलते हैं तो मसूड़ों में खुजली होती है, जिसकी वजह से डॉग को कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। कई बार हमारे कुछ साथी भाई डॉग को कैल्शियम बोन वगैरह दे देते हैं, जिससे डॉग उसमें लगा रहता है, ध्यान भटक जाता है और जो डॉग के मसूड़े में खुजली हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है, उससे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, जिसके कारण डॉग इस तरह की पिक्का वगैरह नहीं खाता है। दोस्तों, ये तो थे डॉग के अखाद्य वस्तुएं खाने के कारण। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे डॉग ने इस तरह की चीज़ें, अखाद्य वस्तुएं खाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको हम छुड़वाएं कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम आता है, अगर डॉग इस तरह की चीज़ें करने लग गया है तो डॉग को चेन कर दीजिए, बांध के रखिए डॉग को, तो डॉग धीरे धीरे करके 5 से 7 दिन में इस चीज़ को कम कर देगा या छोड़ देगा। उसके बाद दूसरा आता है पेट के कीड़े की दवाई देना, यानी कि अपने डॉग की टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करना। दोस्तों, हमने डिवॉर्मिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसको अगर आपको लगे कि आपको डिवॉर्मिंग की वीडियो देखने की ज़रूरत है तो आप वहां से देख सकते हैं। डॉग के खाने में रेशेदार चीज़ों का ऐड करना ज़रूरी है, जैसे कि पंपकिन और गाजर। उसके बाद आता है मल्टीविटामिन। दोस्तों, मल्टीविटामिन में जिपविट या मल्टीस्टार, दोनों में से आप कोई भी एक मल्टीविटामिन यूज कर सकते हो। दोनों का ही 3 किलो बॉडी वेट पे 1 ml डोज देना है। उसके बाद में आता है टैबलेट न्यूट्रीज। ये टैबलेट 20 किलो बॉडी वेट पे 1 टैबलेट ओडी देनी है, यानी कि दिन में 1 बार देनी है। उसके बाद आता है आयरन टॉनिक। दोस्तों, आयरन टॉनिक में सार्कोफेरोल पैट 4 किलो बॉडी वेट पे 1 ग्राम आपने 1 टाइम देना है। उसके बाद सिरप
लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक सिरप आपने 4 किलो बॉडी वेट पे 1 ml दिन में एक बार देना है। उसके बाद सिरप आता है कैनिजाइम, ये 5 किलो बॉडी वेट पे 1 ml देना है। दोस्तों ये थी हमारी कुछ इस तरह की दवाइयाँ जिसके देने से, जो लिक्विड देने से डॉग पिक का खाना बंद कर देता है। अभी इसी में साथ में एक होम्योपैथिक दवाई आती है भाई, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आप एक बार यूज करके ज़रूर देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि जो होम्योपैथिक दवाई है वो थोड़ा सा लेट असर करती है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। होम्योपैथिक दवाई पहले नंबर पे आती है कैलकेरिया फोस 30। दूसरी दवाई जो आती है वो है कैलकेरिया फ्लोर 30। ये दोनों आपने मिला के, अगर आपका छोटा डॉग है, स्मॉल पपी है, तो आपने 5 ड्रॉप सुबह और 5 ड्रॉप शाम को देना है। अगर आपका डॉग हैवी है, बड़ा है, 20 किलो बॉडी वेट से ज़्यादा का है, तो ये आपने 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप शाम को दोनों होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलाकर देनी हैं। दोस्तों ये थी पीका के ऊपर हमारी छोटी सी जानकारी। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।